दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का एक संभाग या डिवीज़न या मंडल, आगरा मंडल को देखेंगे। देखिए, आगरा मंडल में कुल मिला के 4 ज़िले आते हैं। एक तो आगरा आता है, दूसरा फिरोजाबाद आता है, तीसरा मैनपुरी आता है और चौथा मथुरा आता है। इन चारों जनपद को बारी बारी से होलिस्टिकली देख लेते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए, आगरा ज़िले को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का पेठा काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है, तो इस वजह से इसको पेठा नगरी भी बोला जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो चमड़े के उत्पाद, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। लेदर के कई कारखाने यहाँ पे अवस्थित हैं और यह आगरा जो है, आपको पता ही है कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये जो कारखाने हैं चमड़े के, यह यमुना नदी को काफ़ी प्रदूषित भी करते हैं। इसके लिए एनजीटी बार बार गाइडलाइंस, दिशा निर्देश भी जारी करती रहती है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, आगरा जनपद जो है वो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया था। आगरा मंडल में कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हैं, ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। उनमें से कुछ को यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से पहला जो है वह आगरा का किला है। यह 1983 में ही शामिल हो गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी कुछ बहुत पुरानी जो साइटें हैं उनमें से आगरा का किला आता है, शुरुआत में ही शामिल किया गया था। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है और फतेहपुर सीकरी, यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यह 1986 में शामिल किया गया था और ताजमहल और आगरा किला 1983 में ही कर लिया गया था। यहाँ की अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो जामा मस्जिद है, एतामुद्दौला का मकबरा है, ईठम झील है जिसको सूर सरोवर झील भी बोला जाता है और यह रामसर साइड भी है, नगीना मस्जिद है यहाँ पे, चीनी का रोजा है और अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सिकंदरा भी आगरा में ही आता है। और अगर हम बात करें तो यूपी का जो पहला केंद्रीय कारागार था वह 1844 में आगरा में ही बनाया गया था। इसका निर्माण आगरा में ही हुआ था 1844 में। कुछ संस्थानों और उद्योगों की बात करें तो यूपी का पहला खेल गांव यह भी आगरा में है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स यह भी आगरा में है। सिंगना कृषि फार्म हाउस अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर पेरू में है। पेरू के लीमा में उसी की एक शाखा, एक ब्रांच अभी हाल ही में स्थापित की गई है, सिंगना कृषि फार्म हाउस, जो कि आलू के रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, जानी जाती है। यहाँ पे आलू से संबंधित रिसर्च होती है और नई नई किस्में विकसित होती हैं। तो उसकी एक ब्रांच जो है सिंगना कृषि फार्म हाउस या सिंगना कृषि केंद्र के नाम से आगरा में स्थापित की गई है। फिर देखते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था और यह भी आगरा में है। फिर आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। फिर दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट यह भी आगरा में ही है। अगर हम प्रमुख उत्सवों एवं मेलों की बात करें तो दोस्तों, आगरा में आप देखोगे तो राम बारात उत्सव, कैलाश मेला, सुलह कुल महोत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है, गणगौर मेला यह भी आगरा में लगता है, और बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला है, यह भी आगरा में ही आयोजित होता है। फिर दोस्तों, अगर हम कुछ अपडेट्स की बात करें तो बटेश्वर धाम को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे हाल ही हेलीकॉप्टर और पर्यटन सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। और सूर सरोवर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यह रामसर साइट है, पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में इसको सुदृढ़ किया जा रहा है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो कि आगरा मंडल से संबंधित है, वह है फिरोजाबाद जनपद। दोस्तों, फिरोजाबाद जनपद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। कांच उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जनपद है यह। यहाँ का ओडीओपी ग्लासवेयर है, कांच उत्पाद है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, डीप फ्रीज मीट प्लांट, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, टूंडला में स्थित है और यह टूंडला फिरोजाबाद में ही अवस्थित है। इसकी अवस्थिति फिरोजाबाद जनपद में ही पड़ती है। प्रमुख स्थलों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सूफी शाह का मकबरा है, कोटला का किला है। फिरोजाबाद नगर निगम बोर्ड द्वारा जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने की सिफारिश जो है वह शासन को भेजी गई है। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। फिर अब कांच उद्योग के लिए मैंने बताया ही, यह बहुत ही फेमस है, इसी वजह से इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियों का बहुत ठीक ठाक उत्पादन होता है और भी जो सुहाग से संबंधित जो आभूषण होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। और कांच से संबंधित ग्लास से लेकर के तमाम जो प्रोडक्ट्स कांच से निर्मित होते हैं वह भी यहाँ पे किए जाते हैं। थर्ड जनपद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मैनपुरी जनपद है। इसका ओडीओपी क्या है तो तारकासी कला है।
लकड़ी पर पीतलों के तारों की जड़ाई होती है। तारकासी कला के लिए मैनपुरी जनपद बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक समान पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार, जो कि सारस पक्षी का प्रमुख संरक्षण केंद्र भी है। तो आप देखोगे तो सारस पक्षी से संबंधित है यह जनपद। सारस पक्षी समान पक्षी विहार में पाया जाता है। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे इसकी पाई जाती है। महाराजा तेज सिंह का किला है, ऐतिहासिक इमारत है। कुसुमरा व कसौली का किला है। च्यवन ऋषि का आश्रम है। मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। ये सब मैनपुरी से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में जो बाजरा की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है उसमें मैनपुरी जिला जो है अव्वल है। समान पक्षी विहार, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, की यह सारस पक्षी के लिए विख्यात है और यह रामसर साइट के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे सर्दियों में बड़ी संख्या में माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। और मैनपुरी स्थित देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम पर संचालित जनरल बिपिन रावत स्कूल का विस्तार व आधुनिकीकरण किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम पहला जो भारत के पहले जो CDS थे, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, उनके नाम पर ही उसका नाम रखा गया। लास्ट जनपद की बात कर लेते हैं, मथुरा जनपद। इसको पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का पेड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स या स्वच्छता संबंधी उपकरण यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब चूँकि मथुरा जो है बहुत ही धार्मिक जनपद है, मतलब धार्मिक स्थली है एक तरीके से, हिंदुओं का और जैनों का दोनों का पवित्र स्थल रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थलों में गोवर्धन यहाँ पे है, वृंदावन यहीं पे पाया जाता है, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, कंस किला, बरसाना, शाही ईदगाह मस्जिद, प्रेम मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और दाऊजी मंदिर, ये सारे मंदिर जो है और ये सारे धार्मिक स्थल मथुरा जनपद में ही पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक मेले का आयोजन भी मथुरा जनपद में ही होता है। कुछ प्रमुख मेलों की बात करें तो यहाँ पे कंस मेला, हरिदास जयंती, झूलन मेला, ये सारे मेले मथुरा जनपद में ही लगते हैं। दोस्तों, अगर हम कुछ संस्थानों की बात करें तो भारत का फर्स्ट हाथी अस्पताल भी मथुरा में ही खोला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ पर ही, और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है, मथुरा में ही है। राजकीय जैन संग्रहालय भारत यूपी का एक प्रमुख जैन संग्रहालय है और सिर्फ मथुरा में ही है। गीता शोध संस्थान यहाँ पे है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, यह भी आपका मथुरा में ही पड़ता है। फिर यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है IOCL की, तेल शोधक कारखाना भी है। मेगा फूड पार्क भी यहाँ पे बनाया गया है। बंदर बचाव केंद्र यहाँ पे है। हाथी संरक्षण व देखभाल केंद्र है। मयूर संरक्षण केंद्र भी है वृंदावन में। गोकुल बैराज परियोजना भी यहाँ पे है यमुना नदी पर। और यह यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म स्थान भी यहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि बांके कॉरिडोर। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की योजना पर कार्य भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका आगरा मंडल।